बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस सभी कोर्सों में कोर्स के 6 सेमेस्टर में यही पेपर आपको देना रहता है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में कराया गया था। जैसा कि सभी को पता होगा, इस बार की आपकी जो परीक्षा लगी हुई है 11 मई को आपका पेपर लगा हुआ है, जस्ट संडे को। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इस पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और साथ में बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर जो है सॉल्व कराया है और साथ में बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर हो भी गए हैं, उसके आंसर की भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो आप जाकर प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप जाकर जो है ये वीडियो आपको देखना है और 2 अदर विश्वविद्यालय के भी आपको पेपर देख लेना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर BA की हाल समस्या की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर जो है 75 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जो कि सभी प्रश्नों को उत्तर देना आपको अनिवार्य रहेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि वह व्यक्ति जो इमारत और सड़कों के लिए जो है रेलवे लाइन बिछाने के लिए पत्थर खोदता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है खदान कर्मी कहते हैं। ठीक, इसमें का पहला लगाइएगा, पूर्णतः राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा वो रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तित्व जो होता है ये लक्षण, व्यवहार और विशेषताओं का एक जो है संयोजन है, जो किसी व्यक्ति को जो है परिभाषित करता है। ठीक है, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्ति का रवैया, उसके लक्षण क्या है, उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है संदर्भित करता है व्यक्ति के बारे में। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 3 नंबर कि व्यक्तिगत जो है संवारने से जो है क्या तात्पर्य होता है। जो पर्सनल जो ग्रूमिंग होती है ये क्या होती है आपको बताना है। तो ये जो होती है ये जो है प्रदर्शित जो है रंग रूप संबंधी स्वच्छता और जो है साज सज्जा की आदतें होती है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अच्छे व्यक्तिगत जो है सौंदर्य का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ से अच्छे व्यक्तिगत सौंदर्य की बात कर रहा है, तो इसमें अच्छी जो है स्वच्छता आदतें और जो है अपनाना और साफ और जो है अच्छी तरह के जो है जो फिट कपड़े हैं उनको पहनना और साफ सुथरा जो है कह सकते हो दिखना, ये सभी होंगे एक अच्छे जो व्यक्तिगत सौंदर्य में, इसलिए इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका है 5 नंबर कि व्यक्तिगत जो है सौंदर्य में शारीरिक भाषा का जो है क्या भूमिका निभाती है आपको बताना है। तो व्यक्तिगत जो है सौंदर्य में शारीरिक जो बॉडी लैंग्वेज जो होती है ये क्या भूमिका निभाती है आपको ये बताना। तो ये जो है यह जो आत्मविश्वास और खुलेपन को जो है व्यक्त करके एक अच्छी सुंदरता का पूरक जो है हो सकती है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका अगला ऑप्शन है 6 नंबर कि साक्षात्कार की तैयारी का जो उद्देश्य क्या होता है। जो इंटरव्यू होता है तो इसमें जो तैयारी होती है उसका पर्पस क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य रहता है कि कंपनी और उसकी स्थिति को समझना और प्रशासनिक जो है प्रतिक्रिया जो है तैयार करना। इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला ऑप्शन भी आपका है 7 नंबर कि आप जो है सामान्य साक्षात्कार जो है प्रश्नों की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य जो एक इंटरव्यू होता है तो उसकी प्रश्नों की जो तैयारी आप कैसे कर सकते हैं आपको ये बताना है। तो उसकी तैयारी आप जो है अपनी ताकत के माध्यम से भी कर सकते हैं और कमजोरियों के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने अनुभव के माध्यम से भी कर सकते हैं और अपने उपलब्धियों को समझकर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके जो है बारे में आप जो है कह सकते हो तैयारी कर सकते हैं प्रश्नों को पूछकर। तो इसमें का सी ऑप्शन, इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि समूह चर्चा के दौरान आपको क्या जो है करने से जो है बचना चाहिए। जो ग्रुप डिसीजन होता है, जब भी आप ग्रुप डिसीजन करो, ठीक है, जब भी ग्रुप डिसीजन हो रहा हो उसमें यदि आप शामिल हो तो आपको जो है क्या करने से जो है बचना चाहिए। तो इसमें दृढ़ और जो है सम्मानजनक होना ये तो अच्छी बात है, इससे बचना नहीं चाहिए। रचनात्मक प्रतिक्रिया दिए बिना दूसरे के विचारों की जो आलोचना करना, ठीक है, तो इससे आपको जो है बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जो है बिना कह सकते हो उसकी रचनात्मक जब प्रतिक्रिया दिए बिना दूसरे के विचारों के आप आलोचना कर रहे हो तो ये गलत बात है। ठीक है, तो इसमें का ये चीज़ों से करने से बचना चाहिए। इसमें का बी ऑप्शन। चलिए अगला ऑप्शन भी देखिएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है आपको बताना है।
तो बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि आपका जो चेहरे पर जैसे कि एक्सप्रेशन देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं कि आप दुखी हैं, ठीक है, तो जिसको बॉडी लैंग्वेज मतलब जैसे कि हाथों से इशारा हो गया, ठीक है, आंखों से इशारा हो गया, तो इस तरह से अपनी पैरों के माध्यम से हो सकता है, मानी बॉडी के माध्यम से बिना बोले जो इशारा किया जाता है बॉडी के माध्यम से, इसी को बॉडी लैंग्वेज हम कहते हैं। तो इसमें का जो है इशारे करना, चेहरे के भाव, मुद्रा के माध्यम से गैर ये जो है मौखिक संचार होता है। इसको जो है जो बॉडी लैंग्वेज होता है इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम गैर मौखिक संचार कहते हैं। इसमें क्या बोला नहीं जाता बल्कि इसमें इशारे के माध्यम से जो है सब चीज़ों को जो है व्यक्त किया जाता है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि कोई आप उससे पूछे कि वो व्यक्ति किधर गया है, यदि आपने देखा है लेकिन आपको जो है बोलना नहीं उससे, बल्कि अपने हाथों के माध्यम से इशारा कर देना कि हाँ इस रास्ते की तरफ गया है, बल्कि बोलना नहीं है, बॉडी के इशारों के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जो आप इशारा करते हैं फिर बताते हैं उसी को हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका अगला ऑप्शन आपका है 10 नंबर कि मुस्कुराने से जो है बातचीत पर सकारात्मक प्रभाव जो है कैसा पड़ सकता है आपको बताना है। जब भी आप बातचीत कर रहे हैं तो आप मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं तो इससे जो है क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। तो यह जो है मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण और जो है स्वागत योग्य जो है माहौल ये बना सकता है। बिल्कुल इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। आप जब भी बातचीत करें तो आप मुस्कुरा कर ही बात करें, ठीक है, इससे क्या होगा आपकी बातों को कोई जो है गंभीरता से नहीं लेगा, ठीक है, थोड़ी बहुत अगर गलत भी बातें हो गई तो इतने जो है विचार नहीं करेगा, तो ऐसे ही बात भी करनी चाहिए मैत्री भावपूर्ण से। इसमें करेक्ट होगा बी। अगला क्वेश्चन पे आपका है 11 नंबर कि संचार में जो है सीधे नज़र मिलाकर जो है संप्रेषण करने का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें जो सीधे नज़र मिलाकर, ठीक है, जो संप्रेषण होता है, जो बातचीत होती है, तो इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है आत्मविश्वास, ईमानदारी और सावधानी। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 12 नंबर कि संचार प्रक्रिया का जो है उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होती है तो इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है या जो है व्यक्तियों या जो है समूहों के बीच जानकारी और विचारों को जो है संप्रेषित करती है, ठीक है, उसको भेजती है। इसमें का जो राइट होगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा गैर मौखिक संचार है। देखो गैर मौखिक संचार क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक होता है मौखिक संचार, एक होता है गैर मौखिक संचार, जिसको हम कहते हैं, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, इंग्लिश में इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है इसमें जैसे कि बातचीत करना, ठीक है, किसी से बातचीत करना, ग्रुप डिसीजन करना, मोबाइल पर बात करना, पत्र लिखना, संदेश भेजना, वीडियो कॉल करना, तो इस तरह से कोई जैसे कि टीचर पढ़ा रहा तो वो भी जो है वर्बल कम्युनिकेशन में ही आएगा, ठीक है, जिसमें बातचीत के माध्यम से। लेकिन जो नॉन वर्बल होता है इसमें बोलना नहीं है, बल्कि इसमें क्या करना है, व्यक्ति के हाव भाव देखे जाते हैं। इसमें बॉडी लैंग्वेज आप कह सकते हो, जैसे कि व्यक्ति को बोलना नहीं है, बॉडी के माध्यम से जैसे कि इशारा करना, ठीक है, आंखों से इशारा करना, हाथों से इशारा करना, तो किसी भी बॉडी पार्ट के माध्यम से इशारा करना, अभी जो है नजरें मिलाना, तो ये सब चीज़ें जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें पूछ रहा कि जो है गैर मौखिक संचार क्या है, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो है हाथों से इशारा का जो उपयोग करना, यही आपका जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा, ठीक है। और फ़ोन पर बातचीत करना ये आपका जो है मौखिक संचार होता है। ईमेल भेजना ये भी मौखिक संचार होता है। पत्र लिखना जो है, पत्र लिखना, अपना होमवर्क लिखना, ये सब चीज़ें जो है आती हैं वर्बल कम्युनिकेशन में आपके जो है मौखिक संचार में। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है इसमें कोई पत्र वत्र नहीं लिखा जाता, बल्कि इसमें बॉडी लैंग्वेज यानी जो है इसमें इशारा किया जाता है, जैसे कि हाथों से इशारा, आंखों से एक्सप्रेशन हो गया, चेहरे का एक्सप्रेशन हो गया, बॉडी का एक्सप्रेशन हो गया, तो इस तरह से जो इशारा होता है। तो इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 14 नंबर कि संचार में जो स्पष्टता का जो क्या महत्व आपको बताना है। तो संचार में जो क्लियरिटी होती है, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है आपको ये बताना है। तो इसका महत्व होता है या जो है समझ को बढ़ाता है और जो भ्रम होता है इसको एक कम करता है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन पे आपका है 15 नंबर कि एक्टिव जो है लिसनिंग क्या होता है, इसको हम सक्रिय श्रवण कहते हैं, यानी जो है सक्रिय रूप से सुनना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी स्पीकर होता है जो बोल रहा है तो उसकी बातों को आपको जो है सुनना होता है ध्यानपूर्वक, और साथ में संदेश को समझना होता कि जो स्पीकर है जो बोल रहा है वो क्या संदेश देना चाह रहा है, और जो उसकी प्रतिक्रिया भी देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं एक्टिव सुनने का मतलब। इसमें का तीसरा। अगला ऑप्शन पे आपका है 16 नंबर
कि संचार में स्पष्टता जो है क्यों महत्वपूर्ण आपको बताना है। तो संचार जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, इसमें जो क्लियरिटी होती क्यों महत्वपूर्ण है, तो कि ये जो है सुनिश्चित करने में मदद करता है कि संदेश प्राप्तकर्ता को जो है बिना किसी अस्पष्ट के जो है समझ में आ सकता है या फिर आ गया है, ठीक है। इसलिए इसमें क्लियरिटी महत्वपूर्ण होती है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला ऑप्शन भी आपका है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है लिखित संचार की बाधा है आपको बताना है। तो लिखित जो संचार होता है, जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, इसमें कौन सी बाधा है आपको ये बताना है। तो इसमें जो है स्पष्टता और संक्षिप्तता इसकी कोई भी बाधा नहीं है। व्याकरण और जो है वर्तनी की त्रुटियां ये इस प्रकार की एक बाधा है। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 18 नंबर कि मौखिक संचार का एग्जाम्पल क्या आपको बताना है। तो मौखिक संचार जो होता है, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें हम बात करें मौखिक संचार क्या, 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है किसी के सामने आमने सामने बातचीत जो है करना। इसमें का आप लगाइएगा, जो राइट आपका हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर है कि बिस्तर पर जाने से पहले मेकअप हटाना क्यों महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। तो मेकअप जो है इसलिए हटाना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है त्वचा को सांस लेने में जो है और रोम छिद्रों को बंद होने से बचाने के लिए। इसमें का दूसरा अगला ऑप्शन भी आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक जो है माना जाता है। तो व्यक्तित्व का निर्धारक जो है पारिवारिक, पालन पोषण और जो है अनुवांशिकी माना जाता है। इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका 21 नंबर क्वेश्चन की बायोडाटा का जो उद्देश्य क्या है आपको बताना है। बायोडाटा इसका जो है पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। 21 नंबर की हम बात करें यदि, इसका उद्देश्य रहता है किसी जो है विशिष्ट नौकरी या जो है कैरियर अवसर के लिए प्रासंगिक जो है कौशल, योग्यता और अनुभव जो है प्रदर्शित करना। तो बायोडाटा जो रिज्यूम होती है उसमें क्या होता है, आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, आपने कितना जो है कहाँ कहाँ कार्य किया है, आपके अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस जिसको हम कहते हैं, वही चीज़ तो उसमें होती है। तो इसमें का राइट होगा आपका दूसरा यानी बी ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 22 नंबर कि समूह चर्चा जो है आगे बढ़नी चाहिए। तो समूह चर्चा जो है सत्य के साथ आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका बी। अगला ऑप्शन भी आपका है 23 नंबर समूह चर्चा में इनमें से जो है किससे बचना चाहिए। जब भी ग्रुप डिसीजन हो रहा हो तो आपको जो है तेजी से बोलने से बचना चाहिए, ठीक है। इसमें का राइट होगा पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 24 नंबर समूह चर्चा में हमें जो है होना चाहिए। तो समूह चर्चा में हमें जो होना चाहिए वो होना चाहिए मुखर होना चाहिए। मुखर क्यों होना चाहिए, मुखर क्या होता है ये भी समझ लो। मुखर का मतलब ये होता है कि दूसरों की जो है राय को जो अपने राय को जो है समझना और अपनी जो है दूसरों की जो राय है, जो दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उसका सम्मान करना, ठीक है। और अपनी जो विचार होता है, अपनी जो कह सकते हो विचार होते हैं, उसको जो है आत्मविश्वास के साथ जो है व्यक्त करना, इसी को हम कहते हैं मुखर। तो इसमें का तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 25 नंबर है कि साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में जो है मिररिंग में जो है क्या शामिल है आपको बताना है। तो इसमें जो है क्या शामिल है 25 नंबर की यदि हम बात करें, ठीक है। तो इसमें जो शामिल है साक्षात्कारता के जो है शब्दों को हूबहू जो है दोहराना। इसमें का सी। 25 का हो जाएगा सी। अगला फिर 26 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन सा कारक सुनने के जो है कौशल को जो है नहीं बढ़ाता है। तो सुनने के कौशल को जो है कौन नहीं बढ़ाता है। तो इसमें जो है नकलीपन ये नहीं बढ़ाता है और सभी बढ़ाते हैं। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 27 नंबर कि उस स्थान का चयन कीजिए जहां कौशल प्रोफाइल में नाम और पते का उल्लेख जो है किया जा सकता है। तो किसमें किया जा सकता है, तो कहोगे जो है इसमें किसमें किया जा सकता है आपको ये बताना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा टॉप लेफ्ट जो है कॉर्नर, ठीक है, ऊपरी बाया किनारा। इसमें का डी। 27 का डी होगा। 28 नंबर फिर क्वेश्चन आपका है कि जो है सीवी की शुरुआत में आवेदक का जो है सारांश किस रूप में जो है कार्य करता है। तो ये जो है प्रस्तावना के रूप में। इसमें का पहला। बायोडाटा में जो है किसका उल्लेख होता है। तो बायोडाटा में जो है आपकी एज होती है, आपका पता होता है और जो है नेशनलिटी भी होती है कि आप किस देश के हो। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 30 नंबर की समूह चर्चा उम्मीदवार की क्षमता का जो है आकलन करती है। तो किस क्षमता का आकलन करती है आपको ये बताना है। तो ये जो आकलन करती है किसी जो है निर्दिष्ट विषय पर दूसरे से जो है बातचीत करने की। इसमें का पहला। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा बायोडाटा में प्रकट नहीं होता है। तो बायोडाटा में जो है क्या प्रकट नहीं होता है।
तो इसमें जो है संदर्भ भी होता है बायोडाटा में, पता भी होता है, आपका नाम भी होता है, लेकिन कैरियर लक्ष्य, इसमें कैरियर लक्ष्य नहीं होता बल्कि आपके एक्सपीरियंस उसमें लिखे रहते हैं, तो ये इसमें नहीं होता है, इसलिए इसमें काट डी। अगला फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन कि समूह चर्चा में प्रारंभिक उद्देश्य इसका क्या रहता है आपको बताना है। तो समूह चर्चा में जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो क्या है, तो इसमें प्रारंभिक जो उद्देश्य है समूह का जो है ध्यान आकर्षित करना, ठीक है, इसमें का डी। 32 नंबर क्वेश्चन का आपका डी हो जाएगा। अगला भी आपका 33 नंबर क्वेश्चन की बायोडाटा और आवेदन पत्र दोनों में से कौन सा जो है कितना कार्य करता है आपको बताना है। तो ये जो कार्य करते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, इसमें का लगाओ सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 34 नंबर क्वेश्चन की उम्मीदवार के किसका जो है मूल्यांकन करने के लिए जो है छेड़ने या जो है तनाव वाले प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, किस लिए पूछे जाते हैं, 34 नंबर की यदि हम बात करें तो ये आपके जो पूछे जाते हैं ये संभालने की जो है क्षमता के लिए, ठीक है, इसमें का आप लगाओ बी ऑप्शन, इसमें का बी। अगला भी आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि कैरिकुलम जो है वीटे ये किस भाषा का शब्द है। तो ये जो शब्द है ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द, इसमें का सी। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क के जो है बायां भाग से क्या नियंत्रित होता है आपको बताना है। तो मानव का मस्तिष्क का जो भाग होता है बायां, इससे जो नियंत्रित होता है तर्क और जो है तार्किकता होती है, इसमें करेक्ट होगा आपका डी। आवेदन पत्र क्या है, 37 नंबर की हम बात करें तो आवेदन पत्र जो होता है अपनी जो है मुख्य शक्तियों और जो है नौकरी के लिए जो है उपयुक्त, ठीक है, विवरण होता है, इसमें का डी। फिर आपका है 38 नंबर क्वेश्चन किसी जो है साक्षात्कार में जब कोई उत्तर जो है नहीं पाता है तो आपको जो है क्या करना चाहिए। तो आपको जो है स्वीकार कीजिए कि आप जो है उत्तर नहीं जानते हैं, ठीक है, इसमें का पहला 38 का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 39 नंबर किसी नौकरी की जो है रिक्त यानी जो खाली पदें होती हैं उसके लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका एवं जो है बायोडाटा जमा करना है, ठीक है, तो उस विशिष्ट कार्य के लिए जो है विशेष रूप से जो है लिखा गया हो, इसमें का बी। 39 का बी। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन की साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सक्रिय श्रवण यानी जो है सक्रिय रूप से सुनने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो यह जो है वक्ता को उचित रूप से समझना और उसकी व्याख्या करना और जवाब देना, इसमें का डी। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में गैर मौखिक संचार में जो क्या शामिल होता है आपको बताना है। तो गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे कि चेहरे का भाव, ठीक है, हाव भाव हो गया, शरीर की भाषा, शारीरिक जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, उसके माध्यम से जो संचार होता है इसी को हम जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 42 नंबर की प्रभावी जो है साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में आत्म जागरूकता का जो है अर्थ क्या है आपको बताना है। तो इसमें आत्म जागरूकता का जो अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और पूर्वाग्रह के प्रति जो है सचेत रहना, इसमें का पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर है कि साक्षात्कार के दौरान चिंतनशील प्रश्नोत्तरी का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तो इसमें इसका जो उद्देश्य है साक्षात्कारता, ठीक है, जो इंटरव्यू दाता होता है उसको अपने विचारों और भावनाओं को अधिक जानने में जो है मदद करना, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 44 नंबर के साक्षात्कार कौशल के संदर्भ में सहानुभूति में जो है क्या शामिल है आपको ये बताना है। तो इसके सहानुभूति में जो शामिल है वो है साक्षात्कारदाता की भावनाओं और दृष्टिकोण को जो है समझना और जो है साझा करना, इसमें का सी। 44 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। फिर आपका है 45 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है साक्षात्कार में दृष्टि का जो क्या महत्व है आपको बताना है। तो इसमें दृष्टि का जो महत्व है वो क्या है। तो इसमें जो है साक्षात्कारकर्ता के विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना और उसको जो है मान्यता देना, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन कि साक्षात्कार कौशल में उचित जो है स्वर और भाषा का मूलभूत जो है पहलू क्या है आपको ये बताना है। तो इसमें इसका जो पहलू है वो है साक्षात्कारता के संदर्भ, संस्कृत और जो है व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप भाषा और जो है लहजे को अपनाना, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर कि निम्नलिखित जो है दस्तावेजों में सबसे जो है सुविस्तृत जो है कौन सा होता है आपको बताना है। तो सबसे सुविस्तृत जो होता है, ठीक है, वो होता है सीबी होता है, इसमें का पहला लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका 48 नंबर क्वेश्चन की बायोडाटा में मुख्यतः जो है कुल कितने संपर्कों के संदर्भ में जो है दिए जाते हैं। तो इसमें जो दिए जाते हैं 2 प्रकार के, ठीक है,
दो संपर्क, इसमें का बी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 49 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जिस जॉब के लिए जो है आप इच्छुक हैं उसकी प्रकृति के अनुसार विशिष्ट रूप से सुसंगत जो है बनाया जाता है। तो उसके लिए जो बनाया जाता है उसको हम रिज्यूम कहते हैं। ठीक है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी, 49 का सी। अगला ऑप्शन भी आपका है 50 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है रिज्यूम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो रिज्यूम का जो हिस्सा नहीं होना चाहिए वो धार्मिक जो है संबद्धता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और सभी होने चाहिए, इसमें का पहला लगाओ। अगला ऑप्शन भी आपका 51 नंबर है कि आप जो है अपने दो भाषाओं के ज्ञान रूपी कौशल को रिज्यूम के किस अनुभव में शामिल करेंगे या फिर जो है करोगे। तो किस में आप करोगे, तो कहोगे जो है जो होता है आपका अतिरिक्त जो जानकारी होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें आप करोगे। इसमें का डी, रिज्यूम शब्द जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है आपको ये बताना है। तो रिज्यूम शब्द आपका इंग्लिश भाषा का शब्द है, इसमें का सी लगाओ। रिज्यूम शब्द आपका इंग्लिश का नहीं, सॉरी, ये फ्रांसीसी शब्द है, फ्रेंच शब्द है, इसमें का पहला लगाओ। इंग्लिश शब्द ये नहीं है। ठीक है, ये रिज्यूम शब्द आपका जो फ्रेंच का शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका बायोडाटा जो शब्द है इंग्लिश भाषा का शब्द है, इसमें का डी होगा। अगला भी आपका है 54 नंबर क्वेश्चन है कि जो है कैरिकुलम जो है विटे ये जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द, इसमें का पहला लगाओ। साक्षात्कार में खुले जो है छोर वाले प्रश्नों की जो है क्या भूमिका होती है। तो इसकी जो भूमिका होती है साक्षात्कार देने वाले से विस्तृत एवं जो है अभिव्यक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना, इसमें का सी लगाओ। फिर आपका अगला क्वेश्चन 56 नंबर है, इनमें से कौन सा जो है अपने को सोशल मीडिया के रूप में जो है नहीं चिन्हित करता है। तो सोशल मीडिया कौन नहीं, तो क्योंकि फेसबुक भी सोशल मीडिया है, ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी है, लेकिन विकीपीडिया कोई भी सोशल मीडिया नहीं है क्योंकि ये जो है ठीक है इंसाइक्लोपीडिया है जिसको हम विश्वकोश कहते हैं। इसमें का डी होगा 56 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि जो लिखी गई जो वक्तियाँ हैं यहाँ से दो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इस पर आपको विचार करना है। तो सोशल मीडिया जो है सोशल मीडिया पर उस समय किसी को जो है उत्तर देना जब आप गुस्से में हो एक अच्छी चीज़ है भैया, अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, दूसरे की यदि हम बात करें इसमें के ठीक है स्टेटमेंट की जो कि दिया हुआ है कि किसी दूसरे व्यक्ति की जो है तस्वीर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर में जो है इस्तेमाल करना ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ठीक भैया। दूसरे की आप प्रोफाइल जो है उसका फोटो क्यों अपनी प्रोफाइल में आप यूज करोगे। तो दोनों चीज़ जो है इसमें गलत है, तो दोनों गलत होंगे इसमें के, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 58 नंबर है, एक जो है समूह चर्चा में निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुण जो है महत्वपूर्ण होता है। तो समूह चर्चा में जो महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो होता है इमोशनल जो है स्टेबिलिटी का होता है, इसमें का पहला भावात्मक स्थिरता का। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि जो है अधोलिखित जो है वक्ताओं पर आपको जो है विचार करना है। तो इसमें जो कथन दिए हुए हैं, पहला कथन है एक समूह चर्चा के दौरान आक्रामक जो है हो जाना एक अच्छी आदत है, अच्छी बात नहीं है। आक्रामक क्या होता है, ग्रुप डिसीजन हो रहा हो, आक्रामक का मतलब होता है दूसरे को चोट पहुंचाना, चाहे आप पत्थर मार के पहुंचाओ अभी उसकी बेइज्जती करके पहुंचाओ, इसको आक्रामक कहते हैं। तो भैया जब ग्रुप डिसीजन हो रहा हो किसी की बुराई करोगे उसको नुकसान पहुंचाओगे तब तो ग्रुप डिसीजन तो खत्म ही हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है, ये एक गलत आदत है। दूसरे यदि हम इसके ऑप्शन की बात करें तो एक समूह चर्चा में शांत और तार्किक बने रहना एक अच्छी बात है, बिल्कुल, इसका केवल दूसरा ऑप्शन राइट है बस, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 60 नंबर क्वेश्चन की मृदु कौशल क्या आपको बताना है। तो मृदु जो कौशल है ये एक कह सकते हो समालोचनात्मक चिंतन भी है, जो है समस्या समाधान भी है और टीम वर्क भी, इसमें का डी लगाओ। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, आपके रिज्यूम के व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में आपके बारे में जानकारी होती है। तो आपके बारे में जो जानकारी होती है वो नाम और आपके जो है संपर्क है, इसमें का पहला लगाओ। अगला ऑप्शन भी आपका है 62 नंबर की रिज्यूम के संदर्भ में कौन सा इसमें का कथन सही आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कार्य अनुभव की जानकारी समयबद्ध अनुक्रम में और सबसे जो है हालिया सबसे पहले के क्रम में जो दी जाती है। तो ये भी तो ऑप्शन सही फॉलो कर रहा है रिज्यूम के बारे में। और दूसरा इसमें स्टेटमेंट है कि जो है या जो है जानकारी होती है इस रिज्यूम में कि आप जो इस वक्त जो है जॉब के लिए कैसे उपयुक्त हैं, ये भी सही है। रिज्यूम में जो मृदु कौशल शामिल होते हैं, स्किल सॉफ्ट यानी जो है सॉफ्ट स्किल भी शामिल होती हैं। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आप सी लगाओ उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 63 नंबर क्वेश्चन कि जो है औद्योगिक वक्ताओं पर जो आपको विचार करना है।
63 नंबर की हम बात करें तो सोशल मीडिया जो है प्रोफेशनल लोगों के लिए जो है निरर्थक है। तो प्रोफेशनल लोगों के लिए निरर्थक है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल लोगों के लिए निरर्थक है तो गलत बात होगी। फिर से में आपका दिया हुआ है कि लिंक्डइन प्रोफाइल केवल प्रोफेशनल लोग ही रख सकते हैं, तो ये तो गलत बात है, सभी लोग रख सकते हैं। फिर आपका है विद्यार्थियों को जो है लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं जो है बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, सभी को बनानी चाहिए। ये सभी ऑप्शन गलत है भैया, इसलिए इसमें का डी लगाओ। 63 नंबर क्वेश्चन का डी। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। फिर इसमें एक आपका दिया हुआ है जो कि है कि, ठीक है, कि मृद कौशल जो है आम जो है कौशल होते हैं। तो मृद कौशल जो होते हैं ये बिल्कुल आम कौशल होते हैं, पहला जो राइट इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें दिया हुआ है कि जो है कठोर कौशल केवल किन्हीं जो विशिष्ट जॉब के लिए जो निर्धारित कौशल है, बिल्कुल इसमें दोनों लगाओ सही होंगे। 64 का दोनों सही है। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन कि एक साक्षात्कार के दौरान मौन का जो है क्या मतलब होता है। जब भी इंटरव्यू हो रहा हो तो मौन का मतलब क्या होता है। मौन का मतलब होता है कि साक्षात्कार देने वाले को अपने विचार एकत्रित करने के लिए जो है दिया जाने वाला अवसर होता है। इसमें का सी। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन, एक साक्षात्कार के दौरान, ठीक है, व्यक्ति को जो है सवाल सावधानी पूर्वक जो है सुनने चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। साक्षात जो इंटरव्यू लेता है लेने वाले को एक बार बार जो है बाधित करना चाहिए, नहीं बाधित नहीं करना चाहिए। साक्षात्कार लेने वाले की जो है भाव और जो है भंगिमा की अपेक्षा करनी चाहिए। जो हम 66 नंबर की हम बात करें तो ये भी नहीं करनी चाहिए, केवल इसमें का पहला ऑप्शन सही है, व्यक्ति के सवालों को ध्यानपूर्वक जो है सुनना चाहिए, इसमें का पहला। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि साक्षात्कार के दौरान, ठीक है, पैराफ्रेजिंग क्या होती है आपको बताना है। तो पैराफ्रेजिंग जो होती है ये होती है साक्षात्कार देने वाले के विचारों और भावनाओं को जो है संक्षेपित करना, इसमें का पहला। फिर आपका है 68 नंबर क्वेश्चन, इंटरव्यू में जो है गैर मौखिक संप्रेषण क्या होता है आपको बताना है। तो इसमें जो संप्रेषण होता है चेहरे के हाव भाव, ठीक है, और जो है शारीरिक भाषा, इसमें का सी। फिर आपका है 69 नंबर क्वेश्चन कि लिंक्डइन व्यवहार के बारे में, ठीक है, आपको विचार करना है वाक्यों पर। इसमें पहला दिया कि हमेशा जो है अपने और अपनी कंपनी के बारे में जो है ही बात करना, ठीक है। 69 की हम बात करें तो ये भैया गलत है, अपनी कंपनी अपने बारे में बात करना ये तो गलत है। और हम बात करें कि हर जो है उससे जुड़ जाना जो आपको ऐसा जो है अनुरोध भेजे नहीं। लिंक्डइन पर आप जब तक किसी को जान नहीं रहे हो अनुरोध एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि फेसबुक फ्रेंड होते हैं, जिसको आप जान रहे हो उसी को जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। फिर तीसरा इसमें ऑप्शन है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में जानवरों, फूलों और किसी जो है व्यक्ति की तस्वीर जो है लगाना। तो लगा सकते हो तो एक अलग बात है, लेकिन अपनी पिक्चर रहेगी तो ज़्यादा सही रहेगी। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सभी जो है आमतौर पर गलत ही हैं, ठीक है। तो इसमें आप लगा दो सभी व्यवहार गलत, इसमें का आप डी लगा दो। फिर आपका है 70 नंबर क्वेश्चन कि एक अच्छे रिज्यूम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है आपको ही बताना है। तो इसका उद्देश्य रहता है कि जो है साक्षात्कार से, ठीक है, सफलता जो है प्राप्त करना, इसमें करेक्ट होगा आपका डी। एक अच्छे जो है संप्रेषण में जो क्या बाधा है आपको बताना है। तो इसमें जो एक बाधा है वो है जो है शोर है, ठीक है, नॉइस, इसमें कभी। फिर आपका है शब्दों के बिना संचार का मतलब क्या होता है। तो बिना शब्दों के, ठीक है, उसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, तो इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 73 नंबर की, जो है संदेश संप्रेषण करने वाले व्यक्ति को जो है कहा जाता है, जो संदेश जो संप्रेषण करता है, जो भेजता है उसको हम सेंडर कहते हैं, प्राप्त करने वाले को रिसीवर कहा जाता है। इसमें का बी। 73 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि इसका उद्देश्य का लक्षण जो है संगठन के समान हितों के लिए जो है लोगों को एक साथ जो है मिलकर काम करने के लिए जो है प्रेरित करता है। तो ये जो करता है संचार कम्युनिकेशन। ऑप्शन भी आपका है 75 नंबर की, एक जो है संप्रेषण को प्राप्तकर्ता से जोड़ता कहोगे जो है चैनल, ठीक है, टीवी चैनल जोड़ते हैं, इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 76 नंबर की पिच, तीव्रता, अवधि, स्वर शैली और गति को संदर्भित करता है। तो इसको जो है जो संदर्भित करता है तो कहोगे जो है कौन करता, कहोगे जो है छंद जो है शास्त्र, इसमें का राइट होगा आपका बी।
आपका 77 नंबर क्वेश्चन कि पढ़ना आदर्श है और समझने में जो है मदद करता है। कहोगे जो गहन गहन स्टडी करोगे तो इसमें मदद करता है। इसमें का राइट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका पढ़ने के जो है SQ3R में जो है दूसरा चरण क्या आपको बताना है। तो इसमें दूसरा जो चरण है क्वेश्चन है, सवाल है। 78 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें का क्वेश्चन, क्योंकि पहला होता है सर्वे, फिर सवाल, पढ़ना, सुनना, फिर जो है समीक्षा करना। तो इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 79 नंबर। किसी संगठन के सदस्यों के बीच आपस में होने वाला जो संचार होता है उसको हम जो है हम कौन सा संचार कहते हैं। तो संगठन के सदस्यों के बीच में जो संचार होता है उसको हम आंतरिक संचार कहते हैं। इसमें का लगाओ इंटरनल, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि प्रत्येक वाक्य के दो आवश्यक भाग होते हैं। तो प्रत्येक वाक्य के जो दो आवश्यक भाग होते हैं वो कौन से होते हैं। तो कहोगे जो है विधेय और जो है विषय होता है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका मौखिक संचार और सुनिश्चित करता है। तो मौखिक संचार क्या सुनिश्चित करता है। तो ये सुनिश्चित करता है, ठीक है, पर्याप्त ध्यान और जो है तत्कालीन प्रतिक्रिया। इसमें का बी। फिर आपका 82 नंबर क्वेश्चन कि एक बायोडाटा के लिए आपके और आपके सभी को जो है एक दस्तावेज में समाहित करने की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है। कहोगे जो है उपलब्धि और जो अनुभव की। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि हम किसी विधि से जो है यह जान सकते हैं कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को समझ लिया है या जो है प्राप्त कर लिया है। तो आप कैसे जान पाओगे। कहोगे जो है फीडबैक के माध्यम से। इसमें का भी एक वाक्य क्या है आपको बताना है। तो वाक्य जो होता है ये क्या है। वाक्य होता है संदेशों का एक समूह है जो संपूर्ण विचार संप्रेषित करता है। इसमें का भी। फिर आपका है 85 नंबर क्वेश्चन कि मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। तो मौखिक संचार में जो है हम जो प्रयोग नहीं करते हैं, किसका नहीं करते। कहोगे जो है तकनीकी शब्दों का। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 86 नंबर की जो है इनमें से किसका उपयोग संचार बाधा को दूर करने में जो है किया जाता है। तो इसकी बाधा को दूर करने के लिए एक अनुवादक का उपयोग करते हैं। इसमें का पहला। फिर आपका 87 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी संचार बाधा नहीं आपको बताना है। तो संचार बाधा नहीं है। तो भाषाई बाधा ये भी एक बाधा है, पारंपरिक बाधा भी, संगठनात्मक बाधा, लेकिन वित्तीय बाधा कोई भी बाधा नहीं है। इसलिए इसमें का सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 88 नंबर की सीधी शरीर मुद्रा क्या दर्शाती है। आत्मविश्वास। इसमें का सी। इसमें का सी होगा राइट 88 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 89 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार चक्र का तत्व नहीं है। तो संचार तत्व का जो है नहीं है, कौन सा चक्र का तत्व नहीं है। 89 की हम बात करें तो इसमें चैनल, रिसीवर, सेंडर होते लेकिन टाइम नहीं है। इसमें का सी होगा। अगला फिर 90 नंबर क्वेश्चन की दुनिया की हर चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्राथमिक जो है कौशल क्या है। तो इसका जो प्राथमिक कौशल है वो है पढ़ने का कौशल, रीडिंग स्किल। इसमें का पहला। अगला भी आपका है 91 नंबर क्वेश्चन कि यह जो है एक मनोभाषाई अनुमान लगाने वाला खेल है। तो कौन सा है। तो कहोगे जो है रीडिंग है। इसमें का पहला लगाओ 91 का पहला। फिर 92 नंबर क्वेश्चन की किसी जो है लिखित पाठ को समझने का अर्थ क्या होता है। तो लिखित पाठ को समझने का जो अर्थ होता है वो होता है समझ जो है समझ बूझ कर पढ़ना और आवश्यक जानकारी जो है निकालना। इसमें का डी लगाओ। पढ़ना एक प्रक्रिया है। तो पढ़ना जो है कैसी प्रक्रिया है। तो पढ़ना एक प्रक्रिया है डिकोडिंग। इसमें का सी। फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन की एक जो है शब्द या जो है वाक्यांश है जो हमें वह जो है व्यक्त करने में मदद करता है, जो हम जो है करना चाहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है मुहावरा। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका 95 नंबर क्वेश्चन की किसी भी जो है सरवण या जो है लिखित सामग्री का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है। तो संक्षिप्त जो रूप होता है, ठीक है, उसको हम समरी कहते हैं। संक्षिप्त रूप को हम सारांश या फिर समरी कहते हैं। इसमें का सी होगा। अगला भी आपका है कि ग्रंथ सूची में जो है शामिल हो सकते हैं। तो पुस्तकें, पत्रिकाएं, ऑडियो, वीडियो सभी से इसमें काटी। फिर 97 नंबर क्वेश्चन की हमें और जो है हमें प्राप्त करने के लिए विविध कौशल की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है। तो कहोगे जो है इसमें ज्ञान, जानकारी और जो है जानकारी, अनुभव दोनों की। इसमें आप डी लगाओ। अगला भी आपका 98 नंबर क्वेश्चन है किसकी और जो है श्रोता को जो है अर्थ समझने में जो है में भी सहायक होते हैं। तो कौन कौन चीज़ जो है श्रोता को अर्थ समझने में जो है सहायक होते हैं। तो इसमें जो सहायक होते हैं, ठीक है, 98 की हम बात करें तो इसमें जो है पिच और जो है टोन। इसमें का बी।
अगला भी आपका 99 नंबर क्वेश्चन कि किसका मतलब है कि कोई बाहरी अनावश्यक जो है विवरण शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जबकि इसका मतलब है कि सभी सार्थक महत्वपूर्ण जो है विवरण शामिल किए जाने चाहिए। तो ये जो है सटीक और जो है पूर्ण, इसमें का पहला। फिर आपका लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजी में जो है आप किसका जो है प्रयोग और किसको जो है संबोधित करने के लिए जो है किया जाता है। तो इसमें हम बात कर लें 100 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है बड़े और जो है बराबर के लोगों के लिए, इसमें का होगा बी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया, इस पेपर को आपको देखना है और प्ले लिस्ट में आपको जाना है, जो मैंने आंसर की रिसेंटली प्रोवाइड किया है उसको भी जरूर आपको देख के जाना है, जिससे आपका कोई भी पर्सन छूटेगा नहीं और पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।